एक ऐसा योद्धा जो कभी लड़ने से डरा नहीं, एक ऐसी तलवार जो कभी झुकी नहीं, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे बल से नहीं, कभी कभी बुद्धि से भी नाप ली जाती है। तो आओ बैठो भाई और पियो पानी, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं वागाबॉन्ड की कहानी। वागाबॉन्ड, द ग्रेटेस्ट शोनेन मांगा ऑफ ऑल टाइम बिसाइड बर्ज़र्क एंड विनलैंड सागा। वॉर खत्म हो गई। द बैटल ऑफ शिकाहारा खत्म हो गई है, पर मैं एक फेलियर ही रह गया। स्टार्टिंग में हमें द बैटल ऑफ शिकाहारा दिखाई जाती है जो अभी खत्म हो चुकी है, एंड उसमें आया था हमारा मेन कैरेक्टर तकेज़ो, बट वो वॉर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। एंड वहीं दूर हमें एक और सर्वाइवर दिखाया जाता है जो अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा होता है। उसने भी शुकुशु को छोड़ दिया था अपना नाम कमाने के लिए, बट उसे भी अंत में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वो ओत्सु से माफ़ी मांग रहा होता है। एंड इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ओत्सु एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस मांगा में। पर जब भी उस सर्वाइवर के साइड में कोई स्पीयर फेंकता है, उसे लगता है ये कोई रेफ्यूजी हंटर है, बट एंड वो पर्सन जब अपना मुंह आगे करता है तो तकेज़ो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त माता हाची होता है। और माता हाची भी तकेज़ो को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, एंड क्योंकि वो स्पीयर से थोड़ा डर गया था इसलिए वो तकेज़ो को बोलता है तुमने ये जानबूझ के करा है। पर तकेज़ो उससे बोलता है कि चलो अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। एंड वो दोनों रात के अंधेरे में उस बैटल फील्ड से दूर जाते हैं। बट हमारी माता हाची को कुछ ज़्यादा ही चोट लगी होती है, इसलिए वो तकेज़ो से कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो, मैं शायद आज मर जाऊँगा। इसलिए माता हाची और तकेज़ो थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बट हमारे माता हाची की कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत हो रही होती है, इसलिए तकेज़ो बोलता है जब हमें एक गाँव मिल जाएगा हम तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ भी ले लेंगे। एंड इन सब के बाद वो सोचते हैं कि इस लड़ाई में जाना सही में फ़ायदेमंद था। हमने क्या पाया इसमें जाके, हम बस मरते मरते बचे हैं। वो सोचते हैं हमने एक भी दुश्मन को नहीं मारा, हमने बस घास काटी है एक दूसरे के लिए रास्ता बनाने के लिए। एंड क्योंकि माता हाची की कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है, वो सोचता है मैं कुछ ज़्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाऊंगा, शायद आज मैं यहाँ मर जाऊँ। एंड अगर तकेज़ो में मर जाऊँ तो ओत्सु का ध्यान रखना। जब भी माता हाची के पीछे कोई तलवार आके लगा देता है, माता हाची को लगता है ये तकेज़ो होगा, बट वो कोई और समुराय होता है जो एक सर्वाइवर को देख के हैरान हो जाता है। एंड जब भी वो समुराय माता हाची पे हमला कर देता है, माता हाची के हाथ पे गहरी चोट लग जाती है एंड वो अपनी जान बचाते हुए भागता और तकेज़ो को बुलाता और बताता है कि रेफ्यूजी हंटर्स आ गए हैं, यहाँ से जल्दी। बट वो समुराय माता हाची का पीछे ही नहीं छोड़ता। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तकेज़ो को भी 3 रेफ्यूजी हंटर्स ने घेर लिया है, बट हमारे तकेज़ो के पास कोई भी वेपन नहीं है उनसे लड़ाई करने के लिए। बट हमारा बीस्ट उन रेफ्यूजी हंटर्स के सिर में अपना सिर दे के मारता है एंड उन्हें मार डालता है, वो भी जान से। एक का मुंह पकड़ के उसे पूरा भींच देता है एंड दूसरे को पेड़ में गाड़ के मार देता है। एंड दूसरी तरफ हमारे माता हाची को समुराई बस मारने ही वाला होता है जब ही तकेज़ो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है, उसे वहीं पर एक लकड़ी की तलवार से मार। एंड इसे देख के बाकी सारे रेफ्यूजी हंटर्स वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद माता हाची और तकेज़ो जंगल को छोड़ के जाने लगते हैं, बोलते हैं आज तो हम मरते मरते। एंड माता हाची बोलता है आज तो मैं मरते मरते बचा। बट हमारा तकेज़ो बोलता है नॉट मी बिकॉज आई एम शिनमेन तकेज़ो। बट हमारा माता हाची जब भी बोल रहा होता है नहीं आज मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं हूँ माता हाची। एंड इसे सुन के तकेज़ो बोलता है कि हम अपना नाम बना लेंगे माता हाची। हे माता हाची, माता हाची। एंड इसी के साथ माता हाची बेहोश हो जाता है। तुम्हें क्या लगा वो मर जाएगा? बट जब इस झाड़ियों में से कोई उन्हें देखता है, तकेज़ो को वो चीज़ सेंस हो जाती है और वो बोलते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ कोई विलेज का साइन नहीं है। एंड वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ बस घोड़ों और समुराई की लाशें। माता हाची से देख के बहुत घबरा जाता है और वहीं पर उल्टी कर देता है। एंड जब भी वहाँ पर एक लड़की आती है जो माता हाची को देख के बोलते हैं Another bandit। एंड फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ तकेज़ो और माता हाची किसी के घर में सो रहे होते हैं। एटलीस्ट हम अभी भी जिंदा है, बट हम है कहाँ? एंड देन हमें पता चलता है वो रात वाली लड़की तकेज़ो और माता हाची को अपने घर ले आई थी, जहाँ पर माता हाची बहुत एंजॉय कर रहा था। बट तकेज़ो को कुछ ठीक नहीं लगता। माता हाची यहाँ से जल्दी चलो, माता हाची अब हम ठीक हो चुके हैं, यहाँ से जल्दी चलो। बट माता हाची बोलता है हमें इन्हें शुक्रिया करना चाहिए जाने से पहले क्योंकि इन्होंने ना बस हमें बचाया बट हमें रहने के लिए छत भी दी है। बट वो लड़की जब भी बोलती है तुम्हें जब तक यहाँ रहना तुम रह सकते हो तकेज़ो, क्योंकि सारे जनरल्स जो भी वॉर में थे वो अभी कैप्चर नहीं हुए एंड वो अभी भी रेफ्यूजी सोल्जर्स को ढूंढ रहे हैं। एंड वहीं पर एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है अकीमी। एंड बाद में हम देखते हैं जंगल में तकेज़ो और अकीमी कुछ मशरूम ढूंढने आए होते हैं। जब भी वो लड़की तकेज़ो से पूछते हैं क्या तुम हमें मारना चाहते हो तकेज़ो, वो भी पॉइजन से। अकीमी बोलती है कि तुम मेरे से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे कि हम कैसे रहते हैं, मैं माउंटेन्स में अपनी माँ के साथ क्यों रहती और मैं ये घंटी अपने पास क्यों रखती।
मेरे फादर की तरह मेरी एज कितनी है? जब तक ये जो बोलता है हाँ इंटरेस्टिंग, तो तुम कितने साल की हो? वो बोलती है 15 और तकीज़ो बोलता है ना बहुत छोटी। एंड देन वो तकीज़ो की एज पूछते हैं तो वो होता है सिर्फ 17 साल का। डैम भाई मुझे नहीं लगा था ये 17 का होगा। एंड यही चीज अकेमे को लगती है। वो बोलती है कि मुझे लगा तुम 30 के हो। और कुछ और पूछना है मुझसे? जब भी तकीज़ो बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वो बोलते हैं कहाँ? उस रात जब तुमने हमें बचाया था, तुम वहाँ क्या कर रही थी इतने सारी लाशों के बीच में? एंड जब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ माता हाची को बहुत सारी तलवारें और आर्मर्स मिलते हैं, जब भी वहाँ पर ओको आ जाती है और बोलते हैं तुमने इसे ढूंढ लिया। एंड अगर आपको ना पता हो इसका नाम ओको है, मैं बताना भूल गया था। एंड जब भी हमें दिखाई जाती है हकीम है, वो बोलती है हम चोर हैं। तकीज़ो बोलते हैं चोर? फिर से हमें ओको दिखाई जाती है जो माता हाची से बोलते हैं कि हर एक बैटल के बाद हम उस ग्राउंड में जाते हैं और जितने भी आर्मर स्वॉर्ड्स होती है उन्हें ले लेते हैं एंड देन उन्हें बेच देते हैं कुछ मनी के लिए। हम उन सारी लाशों से उनका सामान ले लेते हैं एंड उसे बेच देते हैं पैसों के लिए। इसमें कुछ गलत है? एंड जब हकीम में तकीज़ो से पूछते हैं कुछ और क्वेश्चन एंड फिर तकीज़ो बोलता है कि वो कौन है? हकीम में पीछे मुड़ के देख, वहाँ एक समुदाय होता है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। एंड उसे देखते ही हकीम उसके ऊपर पत्थर मारने लग जाती है एंड वो समुदाय बोलता है हकीम है। एंड जब भी तकीज़ो हकीम को रोक देता है एंड हकीम बताती है इसका नाम है तेनमा एंड इसने मेरे पिता को मारा था। एंड बाद में हमें फिर से एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तकीज़ो और माता हाची वो तलवार और आर्मर छुपा रहे होते हैं। बट जब भी तकीज़ो को एक वुडन स्वॉर्ड मिलती है जो उसे सही में काफी अच्छी लग रही होती है, इसलिए ओको बोलते हैं अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हो। एंड तकीज़ो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। एंड तकीज़ो को देख के माता हाची भी बोलता है मुझे भी एक स्वॉर्ड चाहिए। एंड इन सब के बाद में तकीज़ो फिर से बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, बट माता हाची फिर से मना कर देता है। बट यहाँ पर ओको बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे मुझे माफ कर दो तुम्हें इतनी देर तक यहाँ रखने के लिए। बट इतने वो ये सब बोलती तकीज़ो पहले ही सो जाता है। एंड जब तकीज़ो सो जाता है उसे एक सपना आता है। सपने में उसके पिता खड़े होते हैं जो उससे बोलता है कि तुम्हारी माँ चली गई है। तो भाई इसी के साथ हम वागाबॉन्ड पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है कि माता हाची और ओको असल में गए कहाँ पर है, कैसे हमारा तकीज़ो मियामोटो मुसाशी बनेगा और कैसे ये वागाबॉन्ड की कहानी आगे बढ़ेगी। बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 में डाल दूंगा, तो तब तक प्लीज वेट कर लो। मैं चल अपना काम करने, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।